हैं जस्टिस की, तो इस बार भी हमारी वही है एक्सपेक्टेशंस। हम नहीं चाहते हैं कि दोनों में से किसी भी पार्टी को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचे, बिकॉज सो फार जो भी जजमेंट आए हैं उससे सारे एनिमल लवर्स को हार्म पहुंचा है, उनके बच्चों को हार्म पहुंचा है, उनके एनिमल्स को हार्म पहुंचा है। सो इस बार हम लोग एक्सपेक्ट सिर्फ यही कर रहे हैं कि अगर हो तो फेवर में आए हमारे। दैट्स इट। क्या चाहते क्या हैं आखिर, किस तरह का जजमेंट रहे जो फेवर में रहे, क्योंकि एक तरह ह्यूमैनिटी को भी ध्यान में रखना है, डॉग्स को भी ध्यान में रखना है, किस तरह का आप लोग वर्डिक्ट चाहते हैं? देखिए, जब आप डॉग्स को ध्यान में रखते हैं तभी आप ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हैं। हम लोग कोई नहीं होते हैं एज ह्यूमंस कि हम लोग उनकी फ्रीडम उनसे छीने। हमारे पास ऐसा कोई राइट नहीं है, किसी के पास भी वो राइट नहीं है। हम लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनफैक्ट उनको वो राइट दिया है कि हम उनकी तरफ कंपैशन दिखाएं। तो अगर जजमेंट आए तो इस बेसिस पे है कि आप उनको शेल्टर होम्स या जेल में ना बंद करें, बट उल्टा जितना आपका बजट उस चीज़ को करने में है, आप अपनी एमसीडी अथॉरिटीज़ को उस चीज़ से ट्रेन करें कि वो वैक्सीनेट करें, स्टेरिलाइज करें, नसबंदियाँ करें, ताकि हमारे डॉग्स को एक लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिल पाए, हमें एक सपोर्ट मिल पाए। जितने भी एनिमल हेटर्स है जो कह रहे हैं अपने घर में रख लो, हमारे बच्चों को काटते हैं, उनको एक सपोर्ट मिल पाए ताकि रेबीज ना फैले। बिकॉज रेबीज अगर फैला है इन द फर्स्ट प्लेस, दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेग्लिजेंस, एज सिंपल एज दैट। कितने लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और आप लोगों की जो की डिमांड होगी वो क्या होगी सुप्रीम? देखिए, पिछले 10 दिन से हम लोग रोज इधर से उधर एरिया बाय एरिया हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग धरना दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को उनकी वो ज़िंदगी मिलनी चाहिए। आज भी मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि कम से कम 1000 लोग आएँ, यहाँ पे 1000 से ऊपर लोग आएँ, बात करें उस चीज़ के बारे में। और हमारा सिर्फ इकलौता की मोटिव जो है वो ये है कि हमारे बच्चों को उनका फ्रीडम मिलना चाहिए है। आई एम हियर to hear the verdict. I especially I'm Juhi. I've come from Haryana specially. और इस कॉज के साथ मैं पिछले 10 साल से जुड़ी हुई हूँ। और जो ये वर्डिक्ट है आज का, हम जस्ट होप करते हैं, प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि ये एनिमल्स के फेवर में आए एंड ऑल्सो इसमें जो ह्यूमंस का है वो भी वेलफेयर देखा जाए। एक तो हमको डॉग लवर्स के जो वो टैग दे दिया गया है, एक्चुअली वी आर थिंकिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। ऐसा नहीं है कि डॉग बाइट कर रहा है बहुत अच्छी बात है, रेबीज फैल रहा है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो मैं एक बात कहना चाहती हूँ वो ये है कि डॉग्स आर द मोस्ट जेंटल सोल्स ऑन दिस अर्थ, मोस्ट इनोसेंट एंड जेंटल। अग्रेसिव कौन है? अग्रेसिव तो ह्यूमंस है। और डॉग अगर अग्रेसिव हुआ है वो किसी रीजन से हुआ है, तो कभी किसी ने कोई वो रीजन फाइंड आउट करने का कोशिश किया है? बस एक सुओ मोटो निकाल दिया। सो हम लोग यहाँ पर हैं, वी वॉन्ट टू बी द वॉइस ऑफ दीज वॉइसलेस सोल्स जो बोल नहीं सकते। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, डॉग बाइट क्यों करता है? डॉग बाइट करता है, आजकल एक ये नैरेटिव चल रहा है, बुजुर्गों को काटता है, बच्चों को काटता है। पिछले 10 साल में जब से मैं इस कॉज में हूँ, मैंने कोई बुजुर्ग ऐसा नहीं देखा जो 2 बिस्किट लाके इनको खिला देता हो। 99% ऑफ देम आर क्रूअल टू देम, अब्यूज करते हैं, टांग मार के चले जाएंगे, पत्थर मार के। एंड व्हाट अबाउट किड्स? किड्स ऑल्सो डू द सेम थिंग। मेरे अपने लेन में बच्चे हैं, सॉरी टू से, बट वो शैतान के बच्चे बन जाते हैं सड़क पे आके। और क्यों? कोई चेक ही नहीं है, पेरेंट्स ही वो चीज़ सिखा रहे हैं। कुत्ता अगर आराम से सो भी रहा है तो भी माँ के हाथ में पत्थर है, बच्चे को पत्थर पकड़ा देंगे कि मारो इसको। अब आप इतना अब्यूज कर रहे हैं एनिमल को, पटाखे छोड़ रहे हैं उस पर, गुब्बारे मार रहे हैं पानी के होली में, तो कुत्ते से क्या एक्सपेक्टेशन है इनकी? व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डॉग? डॉग क्या करेगा? आप पे भौंकेगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगा, आपके पीछे भागेगा तो डॉग तो अपने लिए आकर बोल नहीं सकता ना। दीज आर द पीपल जो एमसी के पास जाके इकट्ठे होकर चले जाते हैं कि इस गली में अग्रेसिव कुत्ता है, इसको उठाओ। अग्रेसिव कैसे हुआ? इट्स बिकॉज ऑफ यू। अब एमसी साहब को जाके कुत्ता तो बोलेगा ना कि जी एमसी साहब मेरे साथ ये अब्यूज हुआ इसलिए मैं अग्रेसिव हूँ। नो, आजकल आप जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट का, अब अभी जो जजमेंट होने वाला है उसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? इसमें एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि ये जो इनको जेल भेजने की तैयारी है, आफ्टर पहले तो क्रूएलिटी करते रहे, उससे पेट नहीं भरा, अब चाह रहे हैं कि जेल में ही भेज दो। रीजन तो इसका यही आ रहा है ना, हमारे बच्चों को काटता है, बुजुर्ग को काटता है, इसलिए जेल में भेजिए। सो दिस इज शोइंग इनटॉलरेंस, इम्पेशेंस, इतना हेटरेड। व्हाई? आई मीन आप ये देखिए ना, ह्यूमंस भी आपस में क्या करते हैं, आप 2 बार हॉर्न ज्यादा बजा दो, गाड़ी वाला उतर के आके आपसे लड़ने को तैयार हो जाता है। हॉर्न क्यों बजाया? तो कुत्ता भौंकेगा तो उनको टॉलरेट ही नहीं। तो गवर्नमेंट का काम है ना, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का काम है कि इन चीजों को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड ऑर्डर। तो ये कोई बैलेंस तो इसमें था नहीं कि आप जज साहब आए, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम्हारी भेजो इनको जेल में। रीजनिंग क्या है उसके पीछे? हम डिमांड तो एक्चुअली इस टाइम पर डिमांड तो आप छोड़ दीजिए, इस टाइम तो हम सिर्फ एक प्रे कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि जो आज का वर्डिक्ट आए वो ये ना आए कि हाँ जी इनको उठाइए शेल्टर होम्स में फेंकिए। एक तो सबसे पहले आप जो एबीसी सेंटर्स खुले हुए हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल के, उसमें आप देखिए कितनी गंदगी है, क्या काम हो रहा है, उसमें ही कुछ काम नहीं हुआ पिछले 25 साल से। तो अभी शेल्टर्स इतने अच्छे बन जाएंगे, मेयर साहब कहते हैं, विजय गोयल साहब कहते हैं बहुत अच्छे शेल्टर्स बनेंगे, पेट की तरह रखेंगे। हम लोग जो इस कॉज में इतने साल से, हमने तो आज तक नहीं देखा एक एबीसी सेंटर भी।